प्रॉपर्टी अपने आप में ही बहुत सुंदर और सारा मेरा सामान है, सारा का सारा। मैं 2019 में लास्ट आई थी। पानी की तरह है। हमारे फोन्स जो है वो 8 बजे जब्त हो जाएंगे। अच्छा है खट्टा मीठा। हेलो, हम थक गए हैं, हम आराम करने जा रहे हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया दैट आई हैव कम फॉर अ सोलो ट्रिप टू गोवा. येस, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ. आई एम 28 years old and this is first time आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ अ सोलो ट्रिप, लाइक एनी काइंड ऑफ अ सोलो ट्रिप फॉर दैट मैटर. 5 days के लिए मैंने अपना एक रिट्रीट बुक करा था विच वॉज इन दिस होटल, दिस रिजॉर्ट बाई ललित. दिस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ गोवा, लाइक साउथ गोवा में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड आई थिंक गोवा की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टीज है ये. एंड दिस इज हाउ वी आर एंटरिंग. लाइक clearly you cannot walk, like you can walk but थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, otherwise they provide you with trolleys and everything if you want to travel inside. Right now I was just going through my cab. I quickly got down and इन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम करा. आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना. एंड देन दे प्रोवाइडेड मी दिस रिफ्रेशिंग जूस जो काफ़ी टेस्टी था. एंड उसके बाद this very sweet person was assigned to me and she took me to my room. और वो रास्ते में मुझे बताती गई थी that you know होटल की क्या क्या facilities है, क्या क्या है. I was really excited at the same time so tired and also मेरे दिमाग में चल रहा था that because I was for a retreat here तो मैं बहुत ज़्यादा property enjoy नहीं कर पाऊँगी. But still I was like I'll just have the entire you know experience as much as I can. I would try कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा capture and ज़्यादा से ज़्यादा experience कर पाऊँ. ये restaurant था एक which she was telling me. This was on the first floor and I was going towards my room. Hospitality wise, for starters, the staff was really sweet, very nice, so helpful. Like literally she was telling me every little details. And here was our videographer who was saying hi karo ma'am. So I was just laughing like that. And then we will be entering the room. उससे पहले आप ये देख सकते हो, such pretty view. like इन्होंने ये पूरा फसाड पूरा ये क्रिएट करा हुआ है अपने पूरे इंटायर लॉबी में. एंड दिस वॉज रियली नाइस. एंड आई विल से अगर किसी को शादी करनी है गोवा में, सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रॉपर्टीज बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं. एंड ऑनेस्टली यू हैव अ प्राइवेट बीच ऑल्सो विच आई विल बी कवरिंग इन माई लेटर वीडियोज. दे हैव one of the biggest pools of India, I think. like वो pool इतना बड़ा है ना, and this greenery all around. So highly recommend if you're coming to Goa, you can check out this property for staying. हाँ, हर property के कुछ pros होते हैं, कुछ cons होते हैं, but overall I'll say that this is a very nice property for your destination getaways, for your destination weddings and what not. Like you can see, हम चलते जा रहे हैं. I mean, these kind of old charm properties have certain vibe to it. Now let's do the room tour. ये वॉशरूम इन्होंने दिखाया हमें. ओके, हाँ बता रहे थे आप. ये हमारा मिनी स्टेशन कॉफ़ी के लिए. ठीक है, ओके, मेरा मिनी स्टेशन आगे डन. ठीक है, 4 दिन के लिए तो यही है भाई. नहीं सही है. ओके, नाइस यार. अच्छा, बीच भी वहाँ दिख रहा है वैसे. ठीक है, मतलब वैसे व्यूज हिसाब से. बिकॉज आई आस्क्ड एट द रिसेप्शन एम आई गेटिंग अ बीच व्यू रूम, तो वो कहते नहीं आपके में बीच व्यू नहीं है. सी व्यू भी एंड पूल व्यू भी है, सो दोनों व्यू मिल रहा है. कितने बजे शुरू हो जाता है पूल? 8 बजे. ठीक है, हमारी लेकिन सेशन ही शुरू हो जाएगी मुझे लग रहा है 8 बजे तक. तभी आप 4 days हो ना, सो तो 4 days है और मेरे को लग रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम ही रात वाला होगा. मैं 2019 में लास्ट आई थी और मैं उसके बाद से अभी तक आई नहीं हूँ. एंड आई एम कमिंग हियर फर्स्ट टाइम ही आई हूँ. बट हाँ, तो ठीक है, लेकिन आप 1 महीने से यहाँ पे हो तो आप कुछ तो बता सकते हो मुझे. ओके, ठीक है. ओके रीति, थैंक यू सो मच. अंदर चले आप एक बारी. हाँ प्लीज. लेट्स गो इनसाइड एंड टेक दिस. क्या मुझे इसमें यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक बताना है तो आप बता दो, या सब कुछ सही है? ऐसे तो सही मिनी बार आपका लॉक है, वो आप ठीक बोल है. कर खुलवा सकते नहीं, हैं. मेरे आपको को कुछ कंजम्पशन 4 चाहिए days तो. I am not drinking. और कुछ भी लाइक अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप 0 डायल करके डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. हाउस कीपिंग, IRD कुछ भी. वैसे तो IRD का 6003 है, बट इन केस अगर आप भूल जाओ तो 0. ठीक है. Zero और is फ्रिज है या वो मिनी बार के साथ वो भी लॉक्ड है? उसके साथ वो भी लॉक. सो आई इफ आई वांट टू यूज, अगर मुझे फ्रिज यूज करना बोल है कर खुलवा सकते तो हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो? हाँ नहीं, मतलब उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं, नहीं नहीं, होंगे? I guess. charges ये नहीं जस्ट मिनी बार के लिए क्लोज है. हाँ. और अगर मुझे मिनी बार यूज ही नहीं करना, मुझे जैसे मेरे को तो सिर्फ कोक पीनी है, मेरे को मैं हाँ, right. रिट्रीट पे हूँ, तो नॉर्मली मैं बोल सकती हूँ ना खोल दो एंड वो पड़ा रहेगा सामान. आई कैन कीप माय स्टफ. ठीक है, ओके रीति. ये आपका कुछ भी होगा? सेकंड की.
Okay, कुछ thank भी you. होगा आप 0 डायल कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन सेव माई नंबर इफ यू वांट. Yeah, you give me your number. यस श्योर. एक सेकेंड. कहाँ पेन है क्या यहाँ पे हमारे पास? मेरे पास. हाँ दे दो, आप इस पे ही लिख दो, मैं फिर फ़ोन में सेव कर लूँगी. तो अब फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है. रूम टूर आपने देख लिया, देखा कितना सुंदर रूम है, बहुत बड़ा. एंड पूरा रूम मेरा है अकेले का. एंड दैट इज़ द लाइक मैं पहली बार ऐसे किसी प्रॉपर्टी में मैंने अकेले का रूम लिया है. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डेज. मैंने सिर्फ और सिर्फ आने की टिकट बुक कराई है, मैंने वापसी की टिकट भी बुक नहीं कराई है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू हैव लंच एंड आई विल सी यू बाद में बिकॉज आई एम गेटिंग सुपर लेट. ओके बाय. प्रॉपर्टी अपने आप में ही बहुत सुंदर और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो सिर्फ नूडल्स लिए हैं, ग्रेवी विद वेजिटेबल्स लिए हैं एंड पास्ता लिया है. ये अरबी आटा, पता नहीं कुछ खाया ही नहीं जा रहा. सुबह के 5 बजे की निकली हुई हूँ. फ्लाइट में भी खाना मिला था, वो भी नहीं खाया गया. घर से इतना सारा खाना लाई हूँ, वो भी नहीं खाया गया. मतलब थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ बट बढ़िया नहीं लग रहा. बहुत थकी हुई हूँ और मेरे को हमेशा फ़्लाइट के बाद ना ऐसे नॉशियस फीलिंग रहती है और मुझे पता नहीं, बस अच्छा नहीं लगता. तो हाँ, उसके बाद मुझे नहाना भी है. फिर 8:30-9 बजे तक मैं बिज़ी हूँ. उसके बाद देखूँगी कि क्या कर पाऊँगी. तो हाँ, सो रेडी फॉर द फर्स्ट सेक्शन. एंड बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ, नहाई हूँ, धोई हूँ. ये फॉर्म भरना था, ये भी नहीं भर पाई हूँ. जल्दी से निकलते हैं, चलते हैं एंड बाद में बात करते हैं. ओके बाय. बस देख लो मैं ऐसी लगती हूँ. ओके बाय. गुड मॉर्निंग. फर्स्ट डे है ये मेरा. सुबह उठी हूँ मैं. अभी 7:15 बज रहे हैं. 7:15 तक रिपोर्टिंग है. उससे पहले मुझे कुछ काम दिया हुआ है, कुछ चीज़ें वो मुझे भरनी है, तो मैं वो भर रही हूँ. उसके बाद फटाफट से रेडी होंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी एंड हाँ पहुँच जाएंगे. बस वहाँ पे हमारे फ़ोन्स जो है वो 8 बजे ज़ब्त हो जाएंगे. तो फ़ोन सीधा हमेशा रात को 8 बजे मिलेंगे. तो तब तक हाँ ये सब कुछ निपटा लेते हैं एंड मिलते हैं. सो सबसे पहले तो आई फिल्ड सर्टन फॉर्म्स एंड कुछ हमें ना ऐसे दिया था जो हमारे बारे में है, उनको जानने के लिए. एंड बेसिकली हमें खुद को भी अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए एंड अपने आप को जानने के लिए कुछ फॉर्म्स थे, तो वो मैंने भरे सबसे पहले. एंड देन आई डिड लिटिल जर्नलिंग एंड लिटिल ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज विच आई स्टार्टेड रिसेंटली एंड आई एम लविंग इट. सो आई हैव टू गो राइट नाउ. फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप. मैं तैयार हो रही हूँ, नहा के आ गई हूँ. जल्दी से मैंने अपनी टी शर्ट ड्रेस पहन ली है क्योंकि तैयार होना है फटाफट एंड बात करूँगा और मोटा था. तो बस अपना फेस वॉश कर लिया है मैंने. ये सिंपल का फेस वॉश यूज़ करा है. ब्रश कर लिया है. मैं नहा के ब्रश कर रही थी. हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ. अब तुम मेरा मॉर्निंग स्किन केयर भी देख लो साथ साथ. आई विल बी अप्लाइंग दिस अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम एंड दिस डॉट एंड की सनस्क्रीन. ये विटामिन बी दिस एंड दिस और दिस. कंफ्यूज हूँ, 3 सनस्क्रीन लाई हूँ. गोवा में हूँ ना, तो फिर देखते हैं. बस हाँ यही लगाएंगे और फटाफट से थोड़ा सा मेकअप करेंगे. और सीधा सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, वैसे गर्मी है तो. ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है. शेक एंड देन टेक. सी कैसे पानी की तरह है, एकदम पतली सी. यही लगा लेते हैं फिर. ऑनेस्टली सो मेनी पीपल से 2 फिंगर लगाओ, 3 फिंगर लगाओ. आई थिंक कि जो पतली वाली सनस्क्रीन होती है वो 3 फिंगर एंड जो मोटी वाली होती है वो 2 फिंगर्स आर इनफ. सो ब्लेंड अच्छे से करो. एकदम मेरे से पानी की तरह एकदम मेल्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सनस्क्रीन पूरी. कानों पे, नेक पे, गर्दन में लास्ट में लगाऊंगी. बस अब इसे छोड़ दो. सारा मेरा सामान है, सारा बट ठीक है फटाफट से. अच्छा मैं कॉर्ड सेट पहनने की सोच रही हूँ. 1 सेकेंड. सो गाइस प्लान में चेंज था एंड आई वोर दिस वाइट ड्रेस इंस्टेड ऑफ द कॉर्ड सेट. कॉर्ड सेट हम डे 2 में पहनेंगे एंड आई विल शो यू इन दैट वीडियो. सच अ प्रिटी एंड नाइस कॉर्ड सेट आई गॉट बिफोर कमिंग हियर. एंड यहाँ पे मैंने निपल पेस्ट्रीज अपने लगा लिए थे बिकॉज ब्रा वॉज नॉट नेसेसरी. एंड 8-10 घंटे के लिए आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेयर एनी ब्रा एंड वॉन्टेड टू फील रियली फ्री. तो मैंने ये लगाया एंड फटाफट से थोड़ा बहुत मेकअप करके, थोड़ा बहुत इसे परफ्यूम मार के बेसिकली रेडी होके. ये साइकिलिंग शॉर्ट्स भी पहनी मैंने ड्रेस के अंडर सो दैट आई एम कंफर्टेबल इफ आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर.
श्योर और एनीथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ बस अब हम निकलते हैं एंड मैंने अभी ब्रेकफास्ट करना है नीचे जाके, जिसके लिए मुझे पता है मैं लेट हूँ। अर्लियर आई यूज़ टू ईट एग्स एंड क्योंकि मेरे घर पे अंडे नहीं बनते तो मैं मेक श्योर करती थी कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ सो ब्रेकफास्ट यूज़ टू बी लाइक एग्स, एनीथिंग टू डू विद एग्स। बट क्योंकि अब मैंने अंडे खाने छोड़ दिए हैं पूरी तरीके से, इट्स बीन मोर देन 1.5 years, तो मैं फटाफट से न्यूटेला टोस्ट लूँगी एंड आई एम गोइंग टू बी ग्रैबिंग it on the way to my workshop and see you guys in my next video and next vlog of Goa.